श्री राधे राधे। अपनी काबिलियत को पहचान कर आरंभ तो करो, फिर देखना ताने मारने वाले भी ताली बजाएंगे। आज हम बात करेंगे दूसरे अध्याय की, जिसका नाम है आरंभ। कर दिखाओ कुछ ऐसा में इसका दूसरा अध्याय है आरंभ। मेरी दादी का घर, मेरा उसका आंगन, जिसमें मैंने चलना सीखा, जीवन जीना सीखा, गिरना सीखा, वही तो आरंभ है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। चाहे हम कितने भी बड़े कॉरपोरेट के सीईओ क्यों ना बन जाएं, हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। और जो लोग अपनी जड़ों से नहीं जुड़े होते, जिन्हें अपना आरंभ ही याद नहीं होता, वो छोटी से छोटी मुश्किलों का सामना करने में भी असफल होते हैं। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े किसी भी ओहदे पे पहुंच जाएं, हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। हमें अपनी जड़ों की तरफ वापस जाते रहना चाहिए। अपने में विनम्र बने रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी पता है कि ऊपर बैठने की कोई जगह नहीं होती। तो इसीलिए हर इंसान को ज़रूर ये कोशिश करनी चाहिए कि वो किस परिस्थिति से निकला है और इस मुकाम तक कैसे पहुंचा है, कितनी उसने मेहनत करी थी, पहले कितने बड़े सपने देखे थे कि मुझे इतनी बड़ी जॉब मिल जाए, पहले कितनी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचा है। तो वो उसे कभी नहीं भूलनी चाहिए वो परिस्थितियाँ जिसमें उसने इतना हार्डवर्क किया है। तो हमें अपने आरंभ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जहाँ से हमने शुरुआत की थी वही अंत तक हमें ले जाती है। किसी भी अंत की शुरुआत उसके आरंभ से ही होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। सचिन तेंदुलकर ने अगर सपना नहीं देखा होता बचपन में कि मैं एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनूंगा, तो वो एक बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं बने होते। तो इसीलिए हर इंसान को पहले अपने आरंभ में ज़रूर शुरुआत करनी चाहिए। छोटे छोटे स्टेप्स ही लें। अगर आपने पहले नहीं लिए हैं तो आप वर्तमान में ले सकते हैं। आपका जो भी सपना अधूरा रह गया, आप उसे पूरा कर सकते हैं। चाहे वो किसी का भी हो, ड्राइंग का हो, पेंटिंग का हो, बोलने का हो, लिखने का हो, कोई भी आपका सपना जो अधूरा रह गया है, आप उसमें अपने छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं, जो आपके भविष्य में आगे काम आएंगे। आपको एक नया अनुभव उससे सीखने को मिलेगा। और अपने जड़ों से जुड़े रहिए। आपने जो आरंभ में जो भी कुछ सीखा है, अपनी बेसिक सीखे हैं, अपने बड़ों का आदर करना, भगवान के प्रति आस्था, अनुशासन का पालन करना, इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये बेसिक्स होती हैं हमारी, जो हमें आगे ले जाने में मददगार होती हैं। तो हर इंसान को अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, अपने संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि इंसान इतना घमंडी हो जाता है, ऊंचे हायर पोजीशन के बाद उसमें इतना घमंड आ जाता है कि वो अपने गांव का नाम लेने में भी शर्माता है कि वो किस गांव का रहने वाला है। उसे याद ही नहीं आता या वो बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपनी जड़ों से कट गया है। उसे ये नहीं पता कि मैं यहाँ हमेशा इस मुकाम पे हमेशा नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो डगमगा सकता हूँ। अगर वो अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ा रहेगा, उसे अपनी पुराने मोहल्ले, पुरानी जगह, पुराने लोग याद रहेंगे, पुरानी नदी जिसमें उसने स्विमिंग करना सीखा था, या कोई भी ऐसी चीज़ जो उसे याद दिलाती हो अपनी पुरानी जगह की, पुराने लोगों की, तो वो उस जगह से कभी डगमगाएगा नहीं। वो अपने जीवन में हमेशा सफलता के मार्ग पर चलता रहेगा। तो इसीलिए हम सबको एक समान देखना चाहिए, ना कोई छोटा ना बड़ा। हमें हमेशा अपने आरंभ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि आरंभ है जो प्रचंड है। आरंभ का प्रचंड होना बहुत आवश्यक है। आरंभ ही है जो हमें अंत तक पहुंचाता है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके लिए किया गया आरंभ आधे लक्ष्य को पा लेने के बराबर ही है। इसीलिए हमें अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतरता अभ्यास करते रहना चाहिए। उसके प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए।
हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में हमने उसके लिए मेहनत की थी जो हमें आज ये हासिल हुई है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमने उसके लिए जो आरंभ किया था उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जो किया गया आरंभ है, की गई जो शुरुआत थी हमारी पहले, वो हमेशा हमें याद रहनी चाहिए। चाहे हम कितने भी बड़े मकाम तक पहुंच जाएं, कितने भी बड़ी हस्ती बन जाएं, हमें अपनी पहली जो किया गया आरंभ है, किन सिचुएशंस में हमने ये काम किया था, कैसे कितनी मेहनत की थी, वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर ही वो ताकत है जो पहाड़ को हिला सकती है। उसके लिए आप विश्वास करें, आरंभ करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।